अस्सलामुअलैकुम। तो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। तो आज हमारे गैम्बर का मौसम आपके सामने है। अभी धूप भी नहीं निकली, सूरज बार बार बादलों के पीछे छुप जाता है और आज धुंध भी नहीं थी इतनी, तो सुबह के काफ़ी बादल बने हुए हैं, अभी तक धूप नहीं निकली। आप भी सोच रहे होंगे कि मैं अपनी आंटी के फ़ोन पे उनका व्लॉग क्यों शुरू कर रही हूँ। तो आपको दिखाती हूँ कि आंटी क्या कर रही है। अभी हम अंदर चलते हैं, आपको मैं जाके दिखाती हूँ। तो ये देखें, यहाँ पे आंटी बना रही है मकई की रोटी। और ये देखें, यहाँ पे हमारी रोटी बन गई है और ऊपर सरसों का साग डालकर मेरी मम्मा रोटी खा रही है। तो आंटी ने आज व्लॉग इसलिए शुरू नहीं किया था क्योंकि आज आंटी बना रही है हम सब के लिए मकई की रोटी। और ये यहाँ पे चाय भी गर्म हो रही है। उसके अलावा ये देखें, यहाँ पे हमारा सरसों का साग तड़के वाला जो कि मैंने सुबह सुबह गर्म किया है। अभी हमारी मक्की की रोटी बन जाती है तो फिर हम भी खाते हैं, और जिसने खानी है वो भी आके खा सकता है। तो यहाँ पे जी हमारी मक्की की रोटी बन के हो चुकी है तैयार। ये देखें जी, मज़ेदार मक्की की रोटी और सरसों का साग और चाय। करने लगे हैं हम नाश्ता। बाकी सब ने कर लिया था, अभी मैं और मान करने लगी हैं, है ना मान? जिस बहन भाई ने करना है हमारे साथ वो आके कर सकते हैं मक्की की रोटी की और सरसों का साग। तो अभी यहाँ पे भांजी बना रही है मज़ेदार सी खीर। कौन सी खीर बना रही हो? तो यहाँ पे हम बना रहे हैं चावलों की बहुत ही मज़ेदार सी खीर, जो कि हर घर में बहुत ही पसंद की जाती है। तो मैंने सोचा कि चले आज हम खीर बनाते हैं। तो मैं आपको इसका तरीका भी बता देती हूँ कि ये कैसे बनती है। सबसे पहले मैंने चावलों को भिगो के रख लिया था आधा घंटा, और उसके बाद फिर मैंने ये एक पतीले में दूध डाला। 2 किलो हमारे पास दूध है, जिसको मैंने अच्छी तरह से पहले गर्म किया है। उसके बाद फिर मैंने इसके अंदर जो हमने चावल भिगो के रखे थे वो डाल दिए, और अब मैं इसको अच्छी तरह से पकाऊंगी जब तक हमारे जो चावल है वो गल नहीं जाते और हमारी मज़ेदार सी खीर तैयार नहीं हो जाती। अभी मैंने इसके अंदर चीनी डालनी है, ये मैंने अपने पास चीनी रखी हुई है। तो अभी हम बनाते हैं, फिर जब हमारी खीर तैयार होगी तो आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। तो ये देखें जी, एलोवेरा का पौधा और इसके अंदर से ये निकलता हुआ फूल कभी आपने देखा है? मैंने तो ज़िंदगी में पहली बार देखा है। ये बहुत ही पुराना पौधा है एलोवेरा का। ये मेरे बहनोई ने अपनी बेटी को ला के दिया था। इसके मुंह पे दाने थे तो उसके लिए उसने ला के दिया। 3-4 साल ये पुराना है एलोवेरा का पौधा। और अभी इसके अंदर से ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये देखें जी, ये फूल कभी आपने देखा नहीं होगा। तो बहनोई मेरा फ़ौत हो गया था, अल्लाह पाक उसको जन्नत अल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। और ये अभी तक है 3-4 साल पुराना माशाल्लाह। ये देखेंगे हमारी मज़ेदार सी खीर हो चुकी तैयार, जो भांजी ने बनाई है। ऊपर से उसने इसके ऊपर डाले हमने बादाम क्रश किए हुए। ये देखेंगे बहुत ही मज़ेदार सी खीर हो चुकी तैयार। तो यहाँ पे जी हम जल्दी जल्दी कर लेते हैं सफाई और फिर हम जाएंगे हफ्ता बाज़ार। यहाँ पे बाज़ार लगता है, हम पांजी कह रही थी हर किस्म की चीज़ें होती हैं उनके पास, तो फिर हम उधर जाएंगे। जल्दी जल्दी सफाई कर लेते हैं। क्यों हंस रही हो? क्या हुआ है? तो यहाँ पे जी हम आ गए थे हफ्ता बाज़ार। मैंने तो कुछ लेना नहीं था क्योंकि मैंने अपनी शॉपिंग यहीं लाहौर से कर ली थी। तो अपी और भांजी ने कुछ चीज़ें लेनी थी तो मैंने कहा चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ, इसी बहाने मैं भी थोड़ी सी वीडियो बना लूँगी। हमारा तो इधर लाहौर में लिंक रोड के पास इतवार बाज़ार लगता था, पर वो भी उन्होंने बंद कर दिया था। तो मैंने कहा चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ और देखती हूँ कि यहाँ का हफ्ता बाज़ार कैसा होता है। तो यहाँ पे ये देखें जी, पाकिस्तानी चीज़ें पड़ी हुई थी जो कि 2 नंबर थी, और बहुत बड़ा ये हफ्ता बाज़ार लगता है। ये देखें यहाँ पे जूतियाँ वगैरह और हर किस्म की चीज़ें जो हैं वो आपको मिलेंगी। और ये देखें जी, बहुत बड़ा यहाँ पे आगे हम आए थे तो यहाँ पे सारी लंडे की चीज़ें पड़ी हुई थी, शूज़ वगैरह, बच्चों की जर्सियाँ, बड़ों की जर्सियाँ, पेंटें वगैरह, टोपियाँ वगैरह, बेल्ट वगैरह, इस तरह जो बाहर की चीज़ें लंडे की होती हैं वो सारी यहाँ पे। ये देखें लोगों का इतना ज़्यादा यहाँ पे रश था और ख़रीदारी कर रहे थे, और ज़्यादा रश यहाँ पे था जहाँ पे हम खड़े हुए थे, क्योंकि यहाँ पे सारी जो चीज़ें थी वो सारी लंडे की चीज़ें थी। तो यहाँ पे ये देखें जी कितना ज़्यादा रश है।
पाकिस्तानी भी चीज़ें हैं और बाहर की भी चीज़ें हैं यहाँ से आपको मिलेंगी। जैसे कि भांजी यहाँ से लंडे का कि यहाँ पे लंडे से मां मेरी भांजी ले रही है बेल्ट। नहीं, मुझे कोई बेल्ट नहीं मिली। यहाँ पे लंडे की टोपियाँ, पैंटें। और बाहर दा ब्रांड दा उत्ते ये टैग तक देखें जी, लग्या है। ये बाहर का है। और ये बेल्ट देखें। इतना अच्छा लंडे की जूतियाँ पड़ी बाहर की। तो यहाँ पे जी हम घर वापस आ गए थे हफ्ता बाज़ार से होके। छोटी भांजी जो थी वो काट रही थी शकरकंदी और आपी बना रही थी चिकन आलू का सालन मज़ेदार सा शोरबे वाला। और बड़ी भांजी ने यहाँ पे जी बनाया था मटर पुलाव जिसको उसने दम दिया हुआ था। तो जी बाज़ार से मैं तो कुछ नहीं लाई थी, बस आपी और भांजी ने थोड़ी बहुत शॉपिंग की थी और मैंने बस बनाई थी वहाँ जाके उनके साथ वीडियो। तो यहाँ पे देखें जी कॉलोनी में किसी की शादी थी तो उनकी आज मेहंदी थी। उन्होंने बहुत ही प्यारी लाइटिंग की हुई थी तो मुझे बहुत ही प्यारी लगी उनकी लाइटिंग जो उन्होंने की हुई थी। तो मैंने सोचा कि इसकी भी थोड़ी सी वीडियो आपके साथ शेयर की जाए। देखें जी बहुत ही प्यारी उन्होंने लाइटिंग की हुई थी। और यहाँ पे देखें जी कितना प्यारा उन्होंने ये कैंट लगाया हुआ था और अंदर से इतना प्यारा उन्होंने सजाया हुआ था कि मुझसे रहा नहीं गया। मैंने कहा मैं तो अंदर जाके इसकी वीडियो बनाऊंगी। और ये देखें जी सामने सोफ़ा पड़ा था जिस पे दूल्हा जो था उसने बैठना था, उसको मेहंदी लगाई जानी थी। बहुत ही प्यारा उन्होंने सजाया हुआ था। और ये देखें जी कुर्सियाँ वगैरह भी पड़ी हुई थी जिस पे मेहमानों ने बैठना था। तो पता नहीं किन की शादी थी और मैं ऐसे जाके घुस गई और बच्चियाँ भी मुझे देख रही थी कि आंटी क्या कर रही है। तो यहाँ पे देखें जी बहुत ही मज़ेदार मटर पुलाव और ये देखें गुलाब के फूल और ये चटनी, दही की चटनी और ये थे खीरे। बहुत ही मज़े का मटर पुलाव बना था। और जी मैंने कहा थोड़ा थोड़ा ये खा लेते हैं, उसके बाद दोबारा हम खाएंगे। जो आपी ने सालन बनाया था चिकन आलू का वो फिर हम दोबारा खाएंगे। तो यहाँ पे हमने फिर थोड़ा थोड़ा खाया था चिकन मटर पुलाव और फिर दोबारा हमने रोटियां बनाई और फिर हमने दोबारा खाना खाया। तो यहाँ पे मान भी बहुत ही ज़्यादा खुश हो रही थी और अपने मुझे दिखा रही थी, अपनी पैंट शर्ट दिखा रही थी कि मम्मा ये देखो जो इसके बाबा ने लेके दी थी, बहुत ही अच्छी लग रही थी। तो जी आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।